नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या शामिल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा खाना खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन हम जब भी गलत खाना खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर को ही झेलना पड़ता है। ऐसे ही हमारी किडनी है, अगर हम किडनी को हेल्दी खाना देंगे तो हमारी किडनी हेल्दी रहेगी। अगर हम गलत खाना खाएंगे तो हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। आप सभी को पता है कि हमारी किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। जैसे कि जितने भी एक्सेस वाटर हैं या वेस्ट प्रोटीन है या जो वेस्ट मटेरियल है, किडनी का काम है यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से या अनहेल्दी डाइट की वजह से हमारी किडनी खराब होती चली जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या शामिल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या शामिल कर सकता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में दलिया का सेवन कर सकता है। दलिया आप दो तरीके से बना के खा सकते हैं, पहला मीठी दलिया, दूसरा नमकीन दलिया। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको मीठी दलिया का सेवन नहीं करना है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर है तो आप मीठी दलिया का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मीठी दलिया का सेवन कर रहे हैं तो उसमें गुड़ या चीनी की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर गुड़ का सेवन आप करते हैं तो आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि गुड़ में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है जो आपके क्रेटिनिन के लेवल को बढ़ा सकता है। तो आप लिमिट मात्रा में ही गुड़ का सेवन करें, नहीं तो आप गुड़ का सेवन बिल्कुल ना करें। आप नमकीन दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नमक जो है सफ़ेद नमक नहीं अपने खाने में डालना है, आपको सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप ओट्स बना के खा सकते हैं। आप नमकीन ओट्स भी बना के खा सकते हैं और मीठा ओट्स भी बना के खा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ओट्स बनाएंगे आपको बफेलो मिल्क यूज़ नहीं करना है, आपको काऊ मिल्क ही यूज़ करना है, क्योंकि काऊ मिल्क में लाइट प्रोटीन होता है और काऊ मिल्क में फ़ैट बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप लाइट प्रोटीन लेंगे तो आपके शरीर में जो कमज़ोरी है वो भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। लेकिन अगर आप ओट्स बना रहे हैं और वो भी बफेलो मिल्क में बना रहे हैं तो बफेलो मिल्क में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ फैट की भी मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि आपके किडनी को और भी ज़्यादा हार्म कर सकती है। एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में सूजी का चीला भी बना के खा सकते हैं। जितने भी किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हमारा गाजर हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया, इनको आप ऐड ऑन करके खा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट दही का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आप जब भी सूजी का चीला बनाएंगे या सूजी की इडली बनाएंगे या सूजी का डोसा भी बनाएंगे तो भी आप दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप मूंग दाल का चीला बनाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप बेसन का चीला बना के खाते हैं तो वो आपके लिए अनहेल्दी होगा, क्योंकि बेसन बनता है चने से और चने में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है जो आपके किडनी को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकती है। इसके अलावा आप कुछ स्टफ़ पराठों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफ़ पराठे जब भी आपको बनाना है तो आपको आलू के पराठे ना बनाकर आप गाजर के पराठे बना सकते हैं, आप मूली के पराठे बना के खा सकते हैं। इसके अलावा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल और पपाया। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप जामुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और साथ ही साथ पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो जामुन का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। जाबुन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके शुगर के लेवल को भी मेंटेन करेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने शुगर को और बीपी को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, और साथ ही साथ अगर आपके यूरिन में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन है तो इसको भी आपको दूर करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।